चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, आपका रीट एग्ज़ाम के लिए जो साइंस के टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के, उनकी मैं टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं इस चैनल पर। इससे पहले मैंने 26 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ये 27 नंबर वीडियो आपका हो जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको लगता होगा स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो है बिल्कुल हल्के से हैं, यानी कि ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहे हैं वो टफ़ लेवल के मैं बनाता हूँ। ठीक है, खुद रीडिंग करने बैठता हूँ तो उसी अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन खुद प्रिपेयर करता हूँ। तो ये जो लेवल है सभी टाइप के आपको मिलेंगे, आपके रीट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी आरबीएससी बुक से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन सारे के सारे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और मिलते हैं इसमें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। टेलीग्राम लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाता हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर ले टेलीग्राम को भी, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। जल्दी मैं इसके बाद फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई पोर्शन स्टार्ट करूँगा और इसी टाइप से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे के सारे साइंस में प्रोवाइड करवा दूँगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव कंकाल तंत्र का निर्माण होता है किससे होता है? अस्थि, उपास्थि, संधि या इन सभी से? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इन सभी से किसका निर्माण होता है? मानव कंकाल तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंकाल तंत्र के कार्य हैं। ऑप्शन आपके सामने है। शरीर को निश्चित आकृति व आधार प्रदान करना, आंतरिक अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा करना, शरीर को मजबूती व पेशियों की सहायता से अंगों को गति प्रदान करना और उपयुक्त सभी। तो ये मैंने सारे टॉपिक्स या सारी लाइंस इंपॉर्टेंट ले ली आपकी आरबीएससी बुक की। ये 7th क्लास में एक ही चैप्टर है कंकाल तंत्र का। 10th क्लास तक कंकाल तंत्र का एक ही चैप्टर है 7th क्लास में, जो मैंने सारा इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अक्षीय कंकाल में सम्मिलित है खोपड़ी की अस्थियां, दांतों सहित ऊपरी व निचले जबड़े की अस्थियां, 33 कशेरुकाएँ और सभी। तो ये सभी इसमें क्या है? सम्मिलित हैं। और 33 कशेरुकाएँ मिलकर किसका निर्माण करती हैं? रीढ़ की हड्डी का निर्माण करती हैं। इसलिए जो अक्षीय कंकाल है, इसकी जो हम शेप मानते हैं कैसी होती है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जैसी होती है। वक्षीय कंकाल से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? वक्षीय कंकाल, तो ऑप्शन है 12 जोड़ी पसलियाँ इसमें उपस्थित होती हैं। हृदय, फेफड़े आदि को सुरक्षा प्रदान करना इसका कार्य है। पसलियाँ हॉकी के, यानी कि हॉकी के जो स्टिक होती हैं उसके आकार की होती हैं। उपयुक्त सभी। तो वक्षीय कंकाल से संबंधित ये सभी कथन क्या है? सत्य हैं। एक ही क्वेश्चन में मैंने वक्षीय कंकाल को सारे को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट, अनुबंधी कंकाल में आती हैं क्या? ऑप्शन आपके सामने, अंश मेखला, श्रोणि मेखला, हाथ व पैर की अस्थियां, ये सभी। तो ये सभी क्या होती हैं? अनुबंधी कंकाल में उपस्थित होती हैं। निम्न में से पैर की अस्थियां हैं, ध्यान से देखना, रेडियस, अल्ना, टीबिया, फिबुला। ऑप्शन द है ए व ब दोनों, यानी कि रेडियस और अल्ना। पैर की अस्थियां कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका टीबिया, फिबुला। क्रमशः एक हाथ व दोनों पैरों की अस्थियों में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? एक हाथ और दोनों पैरों की अस्थियों में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप रीड करके आंसर दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो एक हाथ में होती है 30 और दोनों पैरों में होती है 60, यानी कि वैसे तो हम बात करें कि एक और दोनों हाथों में मिला के 60 और दोनों पैरों को मिला के 60 होती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं आपसे केवल एक हाथ की पूछ रहा हूँ, तो एक हाथ में तो 30 ही होती है टोटल, और दोनों पैरों को पूछे तो उसमें 60 होती है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, घुटने में पाई जाने वाली अस्थि का नाम क्या है? फीमर, पटेला, स्कैपुला या ह्यूमरस? तो घुटने में जो अस्थि पाई जाती है उसका नाम क्या है? पटेला इसका नाम होगा। निम्न में से चल व अचल संधियों को छांटिए। थोड़ा सा मैंने यूनिक सा क्वेश्चन इसको वैसे बना दिया, सीधा आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको इनमें से फाइंड करना है कि चल संधियाँ कौन सी होती है, अचल संधियाँ कौन सी होती हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि एक तो ये जो खोपड़ी है, खोपड़ी, और एक है हमारे पास वक्ष। खोपड़ी और वक्ष की अस्थियाँ तो होती हैं अचल संधियों के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? जो खोपड़ी और वक्ष की जो संधियां हैं वो किसका उदाहरण है? अचल संधियों का उदाहरण है। और वहीं पे जो बाकी रह गए घुटना, कोहनी, गर्दन और टखना, ये सभी किसके उदाहरण हैं? चल संधियों के उदाहरण हैं। चल संधियां वो होती है जिनमें मूवमेंट होती है और अचल संधि जिनमें मूवमेंट नहीं होती। निम्न में से चल संधि के उदाहरण है, चल संधि के उदाहरण है कंदुखलिका, कोर, धुरागर या ये सभी। तो आपको आंसर पता होगा, ये सारे क्या हैं? चल संधियों के
उदाहरण हैं। ठीक है, कंदुक खलिका क्या होती है, जिसमें ये एक संधि कहाँ पाई जाती है, हमारे अंश मेखला में और श्रोणि मेखला में। अंश मेखला में तो जिसमें ह्यूमरस जो है उसका शाफ्ट फिट रहता है, और वहीं हम श्रोणि मेखला की बात करें तो वहाँ पे जो फीमर का शाफ्ट है वो इसके अंदर फिट रहता है। इसको जो यहाँ पे संधि जो होती है इसको बोल देते हैं कंदुक संधि खलिका बोल देते हैं। ठीक है, और कोर संधि कहाँ पे होती है, कोर संधि आपके एक तो होती है कोहनी में और एक आपकी घुटने में, यानी कि एक ही तरफ ये मूवमेंट करते हैं, चारों तरफ घूम नहीं सकते। ठीक है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कोर संधि। और लास्ट जो है धुराग्र संधि, ये आपकी अपने कहें जो गर्दन की संधि कह सकते हैं, या सिर की संधि जो होती है ना, यानी कि जिसमें अपने ऊपर नीचे या इधर उधर देख सकते हैं, तो इसमें धुराग्र संधि के कारण ऐसा होता है। अस्थि से अस्थि की संधि को कहते हैं। अस्थि के साथ जो अस्थि मिली होती है तो इस संधि को क्या बोलते हैं, लुम्बर, स्टेपीज, लिगामेंट या विसर्पी संधि। राइट आंसर आपको देखना होगा। अस्थि से अस्थि की संधि को क्या बोलते हैं, तो आपका जो आंसर रहेगा इसमें लिगामेंट इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं, लिगामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडन कहते हैं। टेंडन किसको कहते हैं, अस्थियों के जोड़ को, पेशियों के जोड़ को, अस्थि व पेशी के जोड़ को, या उपास्थियों के जोड़ को। तो जो टेंडन है ये कहा जाता है अस्थि व पेशी के जोड़ को कहा जाता है टेंडन। ठीक है, अस्थि और अस्थि की संधि को तो बोलते हैं लिगामेंट, और टेंडन किसको बोलते हैं, अस्थि व पेशी के जोड़ को टेंडन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसको सीधा ही मैंने प्रिपेयर कर लिया है, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा यहीं पे आपको समझ में आने वाला है, इंपॉर्टेंट भी है। कंकालीय पेशी जो होती है ये ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, और ऐच्छिक पेशियाँ वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में रहती हैं। ठीक है ना, जिनके ऊपर हमारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। जैसे हाथ पैर की अस्थियाँ जो आएंगी ना वो इसमें आएंगी। हाथ पैर की जो पेशियाँ होती हैं कंकालीय पेशियाँ होती हैं, और इसमें ऐच्छिक क्रियाएँ होती हैं। ऐच्छिक क्रियाओं का रीज़न क्या है, क्योंकि इसके ऊपर जो पेशियाँ जो होती हैं इनके ये खुरदरी होती हैं, इनके ऊपर रेखाएँ पाई जाती हैं, रेखित होती हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एकंकालीय पेशियाँ, तो ये कैसी होती हैं, अनैच्छिक पेशियाँ जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे मूत्राशय की बात करें, जैसे हमारे यकृत की बात करें, या पाचन की जो मांसपेशियाँ हैं उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, तो इन्हें अनैच्छिक बोलते हैं। तो ये कौन सी होती हैं, एकंकालीय पेशियाँ होती हैं। नेक्स्ट है हृदय पेशियाँ। अब हृदय पेशियाँ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये संरचना के आधार पर तो ये होती है रेखित, और रेखित तो फिर कौन सी होनी चाहिए थी, ऐच्छिक, लेकिन होगा क्या, जबकि कार्य के आधार पर ये कैसी होती हैं, अनैच्छिक। हृदय की पेशियों के ऊपर रेखाएं तो पाई जाती हैं जिस कारण इसको ऐच्छिक होना चाहिए था, लेकिन कार्य के आधार पर ये केवल कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, यानी कि इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हार्ट की जो मसल्स हैं उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हिचकी आने का कारण क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम में क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड जब बढ़ जाती है डायफ्राम के लिए, तो उस टाइम हमें क्या आती है, हिचकी आती है। नेक्स्ट, जीभ की खास बात क्या है कि ये ऐसी मांसपेशी है जो एक तरफ से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। जीभ जो केवल एकमात्र ऐसी मांसपेशी है जो एक साइड से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, विटामिन डी की बात करें। विटामिन डी कैल्शियम, फॉस्फोरस और पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है, इसका रोल क्या है, ये अस्थियों के विकास के लिए क्या होती हैं, सहायक होती हैं। इसको आप थोड़ा रीड कर लेना आराम से, इसको वीडियो को थोड़ा पॉज करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा इधर साइड में चला गया ये। और लास्ट लाइन क्या है कि जो अस्थि की उत्पत्ति है, अस्थि की उत्पत्ति किसकी, अस्थि की किससे होती है, तो हम जानते हैं कि हमारे जनन स्तर के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है एक्टोडर्म, एक मीजोडर्म और एक होता है एंडोडर्म। तो जो अस्थियों की उत्पत्ति है वो कौन से भाग से होती है, कौन से जनन स्तर से होती है, तो ये होती है मीजोडर्म जनन स्तर से होती है। एक ही वीडियो में मैंने कंकाल तंत्र के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और इन क्वेश्चनों में अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट इसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ से आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और जल्दी ही हम बायोलॉजी कंप्लीट करने वाले हैं। ये सारी की सारी मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, यूट्यूब में आप जब भी जाकर इसको देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।